एस अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स, जो आपके हमारे प्रदीप जी सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। आपको शानदार आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा मैथ क्लास 10th की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और वीडियो अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस सवाल को बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। तो आइए देखते हैं। बच्चों, कोई भी क्रमागत पूर्णांक का मतलब ये होता है सीरियल, क्रम से, लगातार। अब यहाँ कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ सबसे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा +1, दूसरा हो जाएगा 2, इसी तरीके से प्लस में सब बढ़ता चला जाएगा, 3, 4, 5 ... कोई धनात्मक पूर्णांक 3 से शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3 + 1, इसके बाद का संख्या हो जाएगा 3 + 2, इसके बाद का हो जाएगा 3 + 3, यानी लगातार ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा में एक प्लस हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका x + 1। अब प्रश्न का कंडीशन ये है कि उसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 306। तो आइए दोनों में हम गुना कर लेते हैं, x × x + 1 = 306। अब x में x से गुना हो जाएगा तो x² हो जाएगा, x में 1 से गुना होगा तो x एकम x बराबर 306। फिर x² + x - 306, क्योंकि ये प्लस में था तो बराबर से पहले हम माइनस में कर लेते हैं। लिखेंगे अब, चूंकि यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण के रूप का है। पढ़ेंगे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बच्चों, इस तरीके के सवाल में सबसे आखिरी में जो दिया होता है कि हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ ज्ञात करना है रोहन की वर्तमान आयु। तो हम मान लेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। अब कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की
माँ की वर्तमान आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26। अगर 26 वर्ष कम कहता तो हम माइनस में लिखते हैं। अब कह रहा उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष के पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 3। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 26, तो पहले से है, इसमें 3 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 26 और 3 29। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। अब इस दोनों को गुणा कर देंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु का, तो x प्लस 3 माँ की आयु है, x प्लस 29 कितना हो जाता है? 360। आइए अब गुना करेंगे। x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, x में 29 से गुना होगा तो 29x, प्लस 3 में x से गुना होगा 3x, 29 को 3 से गुना होगा तो 87 बराबर 360। अब x स्क्वायर 29 और 3, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 32x प्लस 87 माइनस 360, बराबर के बाद प्लस में 360 है तो माइनस में 360 लिखेंगे। अब x स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से 87 को घटा देंगे। 360 माइनस 87, 10 में 7 गया 3, 15 में से 8 गया तो 7, ये बचेगा 2, माइनस 273 बराबर 0। चूँकि ये द्विघात समीकरण के रूप का है इसलिए लिख दीजिए यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। बच्चों आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों भाग संख्या 4 कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बच्चों इस तरीके के सवाल में हम मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना होता है, तो यहाँ ज्ञात क्या करना है? रेलगाड़ी की चाल। माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर 1। बच्चों एक फॉर्मूला होता है समय का,
समय बराबर दूरी बटा चाल। इसे आप लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पे दो स्थिति बनता है। स्थिति 1 समय बराबर दूरी कितना है 480 किलोमीटर, तो 480 चाल है x। फिर स्थिति 2 का नंबर आता है। स्थिति 2 समय बराबर दूरी 480 चाल कितना है 8 किलोमीटर कम होती, यानी मेरा समान चाल है x और इसमें 8 किलोमीटर कम होती, तो x माइनस 8 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार चार सौ अस्सी बटा x माइनस 8 बराबर 480 बटा x। तो अगर दूरी कम होती तो पहले वाले से 3 घंटे अधिक लेती, यानी समान चाल से 3 घंटे अधिक लेती, तो हम इसमें +3 कर लेंगे। अब यहाँ 480 बटा x माइनस 8 माइनस, चूँकि बराबर के बाद जो प्लस में होता है माइनस में करके लिखते हैं, तो 480 बटा x बराबर 3। अब यहाँ बटा का घटाव बना लेंगे, x माइनस 8 इंटू x। बच्चों अब भाग देना है -8 इंटू x में x माइनस 8 से। बच्चों भाग देने के लिए देखिए मैं कौन सा क्रिया अपनाता हूँ। x माइनस 8 इंटू x में भाग देना है x माइनस 8 से, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता है x से 480 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 480x माइनस अब x माइनस 8 इंटू x में x से भाग देंगे, अब x से x कट जाएगा, क्या बचा x माइनस 8। तो x माइनस 8 में 480 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 480x 8 शून्य का 0, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 32 और 6 38, 480x माइनस 3840, 480x माइनस 3840 बराबर 3। अब 480x माइनस 480x और बाहर माइनस का चिन्ह है, इसलिए अंदर वालों का संख्या चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 3840। अब इसका गुना कर लेते हैं, x में x से गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर, 8 में x से गुना हो जाएगा तो 8x बराबर 3। अब इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3x स्क्वायर 8 3 24x
बराबर 3840 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब यहाँ चाहें तो 3 से भाग दे सकते हैं या 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो x², ये 8x और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 6 18 बचेगा 2 24, 8 3 24 और ये 0 का 0 हो जाएगा बराबर 0। बच्चों ये भी द्विघात समीकरण को संतुष्ट